छोटा सा कीड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी और जहाँ चिंगचोंग को पहुंचना था वह उससे 10,800 मीटर दूर था। वह इस समय एक शोरगुल वाली सड़क के किनारे था। चारों तरफ हर तरह के खतरे मौजूद थे। खुशकिस्मती से शहर के पक्षी कीड़े नहीं खाते थे। कई चिंगचोंग अब सड़क के दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसे ही सीधा जाता तो किसी गाड़ी के नीचे कुचला जा सकता था। उसी समय जब वह सोच में पड़ा था, वह लगभग एक ऊंची एड़ी की जूती के नीचे आ गया। तभी चिंगचोंग को एक उपाय सूझा। वह सीधे जूते के तलवे से चिपक गया। थोड़ी ही देर में लाल बत्ती हरी हो गई। हाई हील आगे बढ़ने लगी और इस तरह चिंगचोंग ने सड़क पार कर ली। किस्मत अच्छी थी, जूते की मालकिन और उसकी मंजिल एक ही थी। वह उसे सीधे रेलवे स्टेशन तक ले आई। सच में हाई हील और काई चिंगचोंग की जोड़ी कमाल की थी। पीछे वाले डिब्बे के लॉबी में पहुंचकर उसने अपनी जरूरत की क्लास चुन ली। अब काई चिंगचोंग ने फिर अकेले सफर शुरू किया। क्योंकि वह बहुत धीमा था, उसे डर था कि कहीं ट्रेन छूट न जाए, इसलिए उसने वही पुराना तरीका अपनाया। उसी क्लास के एक यात्री के सामान पर चढ़ गया। इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। काई चिंगचोंग सुरक्षित रूप से ट्रेन तक पहुंच गया। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन समय पर चल पड़ी। उसने आखिरकार शहर को अलविदा कह दिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। ऊंची इमारतें अब किसी जेल जैसी लगने लगी। जंगल की ओर जाते हुए काई चिंगचोंग खिड़की से चुपचाप बाहर देख रहा था। वह सोच रहा था क्या उसका फैसला सही था या गलत। उसे उम्मीद नहीं थी कि बगल में उसी जैसी एक और प्रजाति मिलेगी। चांग यिंग का परिवार गांव से शहर की ओर जा रहा था। वे भी अपने सपनों के लिए सफर कर रहे थे। आखिरकार ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई। काई चिंगचोंग अकेला नीचे उतर गया। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। चंग यिंग भी उसे अलविदा कह रहा था। काई चिंगचोंग शहर से जंगल की ओर दौड़ना चाहता था, जबकि चंग यिंग शहर की ओर। आखिरकार दोनों के लक्ष्य अलग थे। अब बस विदाई का समय था। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। काई चिंगचोंग आगे बढ़ता रहा। जंगली नजारे सचमुच बहुत सुंदर थे। फूलों की खुशबू लिए हल्की हवा बह रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। वह बेहद उत्साहित था। वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया, धूप से भरी एक मजबूत डाल चुनी और वहीं अपना कोकून घोंसला बना लिया। समय तेजी से बीत गया। आखिरकार काई चिंगचोंग बड़ा हो गया। वह एक सुंदर तितली बन चुका था। अगर यह कोई एनिमेशन न होता तो शायद उसकी कहानी इतनी खूबसूरत न होती।